हाय गाइस, आज हम देखने वाले डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 1.1 का कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 पहले ही हमने कंप्लीट कर लिया है बिफोर लेक्चर। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। अ टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ एफ जी एफ डैश एंड जी डैश इज गिवन। आपको वैल्यू दी है फॉर एफ जी एफ डैश और जी डैश। एक्स की वैल्यू दी है 2 4 6। वहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है 2 की। अगर आपने 2x पुट किया यहाँ तो आप क्या लिखोगे, वहाँ वैल्यू 1। उसके बाद x की जगह 4 पुट किया तो वैल्यू 3। 6 की जगह अगर वैल्यू क्या आएगी 5। ऐसे ये सारे है आपके पास वैल्यू। फिर क्वेश्चन क्या है आपका, इफ आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। फाइंड करना है आपको आर डैश ऑफ 2, मतलब x की वैल्यू क्या आपकी फिर 2 है। अब चलिए फिर फर्स्ट हम करते हैं आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, आर ऑफ एक्स रहता आर डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन क्या है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। फिर एफ ऑफ क्या आएगा, फिर एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। फिर उसके बाद जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, फिर क्या आएगा एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। और आपको आर की वैल्यू क्या थी आपके पास, आर ऑफ 2 निकालना, आर डैश ऑफ 2। तो क्या है, एक्स की वैल्यू 2 है आपकी। ओके तो पुट कीजिए, जहां जहां एक्स है वहां आप पुट क्या करोगे, 2 पुट करोगे। पुट अब आपके पास जी ऑफ 2 यानी एक्स की वैल्यू क्या आपकी 2 है। एक्स की वैल्यू क्या आपकी 2 है, तो आपको क्या आता है जी ऑफ 2। जी ऑफ 2 यानी आपकी वैल्यू क्या आएगी 6। ये हमने यहाँ वैल्यू क्या कर दी, राइट डाउन कर दी। उसके बाद जी ऑफ 2, अब एफ डैश ऑफ 6, मतलब अब 6। तो 6 का देखिए फिर एफ एफ डैश ऑफ एक्स में देखना है, किस में देखना है, एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश क्या है -4। उसके बाद जी ऑफ डैश 2 है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, मतलब क्या आएगा 4। ये वैल्यू क्या आ गई, एफ डैश ऑफ 6 की वैल्यू क्या थी -4, जी डैश ऑफ 2 की क्या थी 4। क्या आएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या आएगा -16। वही सेम एज इट इज आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब आर डैश ऑफ 4 निकालना है आपको। क्या निकालना है आपको, 4 निकालना है। चलिए वही डिफरेंशिएशन जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो क्या आएगा जी डैश ऑफ दिस ब्रैकेट, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट यानी आपका क्या है एक्स है, तो क्या आएगा 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ किसका निकालना है, इस ब्रैकेट का, 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा एफ डैश ऑफ एक्स। कीजिए फिर जहाँ एक्स है वहाँ पुट क्या करोगे आप, ये 4। ये क्यों क्या है, एक्स की वैल्यू है। क्या आएगा फिर एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या आपकी 3 है, मतलब एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह आपने पुट क्या किया 4। क्या आएगा एफ ऑफ 4, और 4 की वैल्यू क्या आपकी 3 है, ये टेबल में ही है। क्या आएगा 3 + 3 क्या होगा 6, मतलब जी डैश ऑफ 6 और एफ डैश ऑफ 4। जी डैश ऑफ 4 6 क्या था आपके पास, जी डैश ऑफ 6 क्या था आपके पास, चलिए बताइए 7, करेक्ट। क्या था 7, और एफ डैश ऑफ 4 5। क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35। सेम एग्जाम्पल ऐसा ही है, एस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स। क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एस डैश एफ डैश, और यहाँ क्या आएगा एफ डैश दिस ब्रैकेट, उसके बाद इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव। अब एफ ऑफ एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है, 4 पुट करना है, मतलब क्या आएगा एफ डैश 9 माइनस एफ ऑफ 4 माइनस एफ डैश ऑफ 4। क्या आएगा फिर 9 माइनस 3, क्योंकि आपकी वैल्यू क्या थी 3 थी, इसलिए 9 माइनस 3 क्या होगा 6, और माइनस एफ डैश ऑफ 4 एज इट इज। क्या था फिर एफ डैश ऑफ 6 की वैल्यू -4 और एफ डैश ऑफ 4 की वैल्यू 5, तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। सेम एज इट इज है, 4 का भी ऐसा ही करना है। इसका आंसर क्या आता है मुझे कमेंट में आप बताओगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, assume that f dash of 3 equals to -1, g dash of क्या है 2 इक्वल्स टू 5, और g ऑफ 2 इक्वल्स टू 3, और y इक्वल्स टू आपको इक्वेशन क्या दिया है f ऑफ g ऑफ x। और फिर dy अपॉन dx निकालना है, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको 2। यहाँ x इक्वल्स टू 2 है, यानी x की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ती है, पुट करनी। इक्वेशन में पुट की क्या है, इक्वेशन y इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ x। डिफरेंशिएशन करना है, f ऑफ x का क्या आएगा f डैश ऑफ, और x क्या है पूरा टर्म है, इसलिए क्या आएगा f डैश ऑफ g ऑफ x। उसके बाद इसका डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स का, तो क्या आएगा जी डैश ऑफ एक्स। अब आपको एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है। कीजिए पुट जा एक्स से, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स से क्या आएगा 2, जी डैश 2
फिर जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या थी आपकी, देखिए गिवन में क्या था 5, क्या आएगी फिर 5 थी क्या, नहीं ना, जी ऑफ 2 क्या है 3, क्या आएगा 3, मतलब एफ डैश ऑफ 3 जी डैश ऑफ 2। अब एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू क्या थी आपकी -1 और यहाँ 5, क्या आएगा फिर -1 5, तो आंसर क्या आएगा -5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6, क्या है, इफ एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू √4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स। यहाँ वैल्यू सेव एज इट इज वही दी है आपको, मतलब आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वही वैल्यू दी रहती है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको पुट करना है और डिफ्रेंशिएशन जैसे आप निकालते हो वैसे ही डिफ्रेंशिएशन निकालना है। √x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ √x का क्या आता है 1/2 √x, बस या √h 1/2 √दिस टर्म। फिर आप ये पूरा आप क्या करोगे कंसिडर x, तो उसका डेरिवेटिव निकालना है, क्या आएगा फिर 4 एज इट इज कांस्टेंट, तो एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 3 जी डैश ऑफ एक्स। फिर जो वैल्यू दी आपको क्या निकालना है h-1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ वैल्यू पुट करनी है 1/√2, देखिए यह क्या 2/4 एफ ऑफ 1 प्लस 3 जी ऑफ 1। फिर यहाँ क्या आएगा 4 एफ डैश ऑफ 1 प्लस 3 जी डैश ऑफ 1। फिर क्या आएगा एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आती है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 4 और जी ऑफ 1 की वैल्यू 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या आती है आपकी 3 और जी डैश ऑफ 1 की 4, हमने यहाँ पुट कर दी मल्टीप्लीकेशन को, क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 प्लस 12, इसलिए देखिए इसका आंसर क्या आएगा 24/2 √ क्या आएगा 16 + 9 25 इक्वल्स टू 24/2 मल्टीप्लाई बाय √25, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो क्या आएगा 5, आंसर क्या आएगा आपका डायरेक्टली 24 अपॉन क्या आएगा 10, और आप इसे डिवाइड कर सकते क्या आएगा 5 और 2 से करना है तो क्या आएगा 12, मतलब आंसर क्या आएगा 12/5। ऐसे भी कर सकते हो आप, मतलब h डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12/5। दिस इज फाइनल आंसर।